हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। देखो, अब आप लोग बोलोगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तो शायद सेम ही होता होगा। नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, ब्रीदिंग क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, वो हो जाएगा ब्रीदिंग। और जो रेस्पिरेशन हो जाएगा जब हमारे बॉडी में एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो हो जाएगा रेस्पिरेशन। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। और आज हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, लेट्स देखो। Respiration is the process of oxidation of food within the cell to extract energy and to convert this energy into ATP। मतलब हमारे बॉडी में जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और वो एनर्जी जब ATP में कन्वर्ट होता है वो हो जाएगा रेस्पिरेशन। ओके, हमें क्या पता है, हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वो जाता है हमारे लंग्स में। फिर वो लंग्स से कहाँ जाता है? ब्लड में, है कि नहीं? ब्लड। और इसके बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा? हमारे सेल में जाएगा। पकड़ लो, ये एक सेल है। ठीक है, हमारे सेल में क्या प्रेजेंट है? फूड है कि नहीं? हम लोगों ने फूड मतलब खाना खाया था तो वो फूड प्रेजेंट है, तो फूड से हमें क्या जाएगा? सेलुलोज जाएगा, है कि नहीं? देखो, सेलुलोज प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इस सेलुलोज को हमें ब्रेक डाउन करना है, तो वो ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करेगा? हमारा ऑक्सीजन हेल्प करेगा। ओके, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हमारे सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, जो क्या फॉर्म करेगा? एनर्जी को फॉर्म करेगा। ठीक है, जिससे हमारा एनर्जी बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और क्या निकलेगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हो गया ब्रेकडाउन। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस। हमने इनहेल किया, इनहेल का जब प्रोसेस होगा वो हो जाएगा हमारा ब्रीदिंग वाला प्रोसेस। और ये जो सेलुलोज में हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारे सेल में एनर्जी मतलब एनर्जी आया, एनर्जी का ब्रेकडाउन हुआ, फिर वो एनर्जी ATP में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन। ओके, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन एनर्जी तो हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है, H2O भी चाहिए होता है। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा वेस्ट, है कि नहीं? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी क्या करेगा? निकाल के फेंक देगा कि नहीं चाहिए, जाओ। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में। ब्लड से फिर से कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स के बाद हम उससे क्या कर देंगे? बॉडी से निकाल देंगे, है कि नहीं? हो गया, ये हो गया हमारा इनहेल का प्रोसेस, ये हो गया हमारा एक्सेल का प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस हो गया ये हो जाएगा हमारा ब्रीदिंग, जहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन को सांस की तरफ ले लिया। ठीक है, और ये जो सेल में जो होगा, जो ATP जनरेट होने वाला प्रोसेस है, ये है रेस्पिरेशन। फिर इससे हो जाएगा हमारा ये वाला ब्रीदिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ओके, ठीक है, तो हमें पता चल गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। ओके, देखो, ये रहा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हमें पता चल गया डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है कि नहीं? जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से हमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो जाता है हमारे लंग्स में, फिर जाता है हमारे ब्लड में, है ना? ब्लड में, फिर बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कैसे? ब्लड में जाएगा पहले, फिर जाएगा हमारे लंग्स में, फिर वो बाहर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकल गया। देखो,
ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रीदिंग वाला प्रोसेस, ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा जो हमको पता है कि ब्रीदिंग ऐसे होता है कि नहीं। इसीलिए लंग्स हमारा ब्रीदिंग किस में होता है, लंग्स में होता है। और जब हम आ जाएंगे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारे सेल में, हमारा रेस्पिरेशन सेल में होता है। देखो हम लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन लिया, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आया, फिर वो लंग्स में गया, फिर वो ब्लड में गया। जब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आया वो क्या करेगा, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने से क्या जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगा, प्लस पानी जनरेट होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ये तो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, इसी से तो एटीपी कन्वर्ट होगा ना, इसी से तो एटीपी बनेगा। फिर हो जाएगा हमारा पानी भी हमें ज़रूरत है। हमारा वेस्ट मटेरियल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे एक्सिल के साइड से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रीदिंग, वो है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं, फंक्शंस बताए गए हैं, आज हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा ब्रीदिंग का और ये है हमारे रेस्पिरेशन का, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन, है कि नहीं, हमने ऑक्सीजन लिया है कि नहीं, नॉर्मली लंग्स में हम लोगों ने, मतलब हमारे मुंह से ऑक्सीजन गया, एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, छोड़ दिया। ऑक्सीजन हम लोगों ने लिया, इनहेल किया, फिर हमने क्या किया, हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हुए, वो प्रोसेस के बारे में छोड़ो, क्या है, हम अभी ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं ना, तो अभी बस जो ब्रीदिंग करते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, फिर कुछ प्रोसेसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ गया। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है ना। ये है नंबर 1 पॉइंट। ब्रीदिंग टेक प्लेस इन लंग्स, ऑब्वियसली लंग्स में ही तो ब्रीदिंग होगा। अगर हमारे पास लंग्स नहीं होगा तो कैसे ब्रीथ करेंगे अभी हम लोग। अभी तुम लोग बोलोगे मैम प्लांट्स के पास तो लंग्स नहीं होता। देखो प्लांट्स के पास लंग्स नहीं होता क्योंकि प्लांट्स के पास ऑर्गन्स नहीं होते हैं ना, उनके पास कोई अलग प्रोसेस होगा करने का। वो लोग भी ब्रीदिंग करते हैं पर उन लोगों का प्रोसेस अलग होता होगा, हम लोगों का अलग है, ठीक है। अभी हम इसको मतलब जनरली समझ रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। प्लांट्स के बारे में हम बाद में आएंगे, ओके। अभी बस समझ लो कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। कहाँ होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होता है हमारे लंग्स में। ब्रीदिंग इज वॉलंटियर एज वेल एज इनवॉलंटरी फिजिकल प्रोसेस। देखो हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो वॉलंटियर भी होता है एज वेल एज नॉन इनवॉलंटियर, मतलब ये दोनों होता है, ओके। याद रखना इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। अभी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग सांस ले रहे हैं कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। हमारा एनर्जी प्रोड्यूस रेस्पिरेशन में होता है। ब्रीदिंग कर रहे मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, फिर कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इतना ही होता है। एनर्जी कुछ प्रोड्यूस नहीं होता ब्रीदिंग में, ओके। तो इसमें हमारा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता, ओके। याद रहेगा, ऑक्सीजन क्या होता है, जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लंग्स में होते हैं और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। अभी हम देख लेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। देखो नंबर 1, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ेगा। कैसे, ग्लूकोज को तोड़ेगा एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में तोड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाऊं, हाँ, यहाँ पे कि सेलुलोज नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्लूकोज, सॉरी ये ग्लूकोज हो जाएगा, ओके। देखो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर हमारा पानी प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो इसमें हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। देखो लिखा है एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, एटीपी के फॉर्म में जाएगा। एटीपी जनरेट करता है वो एनर्जी, ठीक है।
फिर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल, कहाँ पे होते हैं? सेल में होते हैं। हमारे यहाँ पे लंग्स में होते थे, यहाँ पे हो जाएगा सेल में। ओके, रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलेंटरी केमिकल प्रोसेस, ये हो जाएगा हमारा इनवॉलेंटरी। इसमें हाँ देखो वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी दोनों है, बोथ है, और ये हो जाएगा हमारा इनवॉलेंटरी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और इसने एटीपी जनरेट किया। तो हमें समझ में आ गया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और हमें इसके बारे में पता चल गया, ठीक है। थैंक यू।